एतमादपुर के नवागढ़ जिलाधिकारी मनीष बंसल ने एतमादपुर तहसील आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जन समस्याओं को सुना और अधिकारियों को उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। जन सुनवाई डीएम मनीष बंसल ने फरियादियों की शिकायतों को व्यक्तिगत रूप से सुना और राजस्व, पुलिस तथा विकास विभागों से संबंधित मामलों पर त्वरित कार्यवाही की। अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों का समाधान उसी स्तर पर होना चाहिए जहां वे उत्पन्न होती हैं, ताकि फरियादियों को मुख्यालय के चक्कर न लगाने पड़े। प्राथमिकता डीएम ने भूमि विवादों और चक्रोड जैसे संवेदनशील मामलों में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम बनाकर मौके पर जांच करने के निर्देश दिए। कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। उन्होंने कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को चेतावनी दी कि गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न होने पर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। मनीष बंसल ने हाल ही में अप्रैल में आगरा के जिलाधिकारी का पदभार संभाला है और उनकी प्राथमिकता जन शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। डीएम मनीष बंसल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि तहसील दिवस वाले दिन बाहर स्टॉल लगाकर समस्याओं का समाधान करें, जैसे पेंसिल की स्टॉल, कृषि विभाग स्टॉल, विकलांग विभाग की स्टॉल लगाएं। चक्रोड और सरकारी ज़मीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। आज यहाँ पे एतमादपुर में तहसील दिवस का आयोजन हुआ था और सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ यहाँ पर आज तहसील दिवस लगाया गया। काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोगों ने आके अपने प्रार्थना पत्र दिए हैं, शिकायती प्रार्थना पत्र दिए हैं और इसमें कई विभागों से जुड़ी हुई समस्या थी, चाहे वो पंचायती राज हो, नगर पालिका हो, राजस्व हो, कुछ पुलिस के मैटर थे और कुछ अन्य विभागीय मैटर्स भी थे। जो राजस्व से संबंधित शिकायतें हैं उसमें मुख्यतः चक्रोड इत्यादि पर कब्जे के मैटर्स हैं या फिर दो पक्षों के बीच में निजी भूमि संबंधित विवाद हैं। मैंने ये एसडीएम साहब को भी और हमारे यहाँ के तहसीलदार साहब को भी ये निर्देशित किया है कि जितने भी ऐसे विवाद हैं उसमें तहसील की टीम गठित करके और साथ में यदि आवश्यकता है तो पुलिस की भी टीम, एक ज्वाइंट टीम गठित करके उसके मौके पे भेजा जाए और उनका निस्तारण किया जाए। कुछ ऐसे प्रकरण भी देखे गए जिसमें लोग काफ़ी लंबे समय से मल्टीपल शिकायती प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। ऐसे प्रकरणों में या तो शिकायत का निस्तारण सही से नहीं हुआ होता है या फिर निस्तारण हो नहीं सकता है और वो शिकायतकर्ता फिर भी बार बार शिकायत देता है। ऐसे में शिकायतकर्ता को सही जानकारी देना बहुत आवश्यक है, तो ये उनको दिया जाए, ये भी मैंने निर्देश दिए हैं। और जिन प्रकरणों में कुछ निस्तारण जो है वो गुणवत्तापरक प्रतीत नहीं हो रहा था उनको मैंने अलग से नोट कर लिया है, उसमें जांच करवाई जाएगी और अगर किसी भी स्तर की लापरवाही होगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर कितने आज प्रार्थना पत्र है, कितने का समाधान होगा? देखिए अभी एग्जैक्ट डेटा तो नहीं, कितने प्रार्थना पत्र आए हैं अभी 160 लगभग 150 से ज़्यादा प्रार्थना पत्र यहाँ पर आए हैं और कुछ प्रकरणों में हमने मौके पे ही टीम भेजी है और जो प्रकरण मौके पे ही निस्तारित हो सकते हैं उनको मौके पे निस्तारित भी करते हैं। कुछ अधिकारियों को निर्देश दिया है बाहर कैंप लगाने, किस कैंप लगाने? देखिए तहसील दिवस में सिर्फ शिकायतों का ही निस्तारण नहीं बल्कि सरकार की विभिन्न योजनाओं का भी लाभ जो यहाँ पर भारी संख्या में लोग आते हैं उनको मिल सके, उसके लिए जो चिकित्सा विभाग है, समाज कल्याण विभाग है, दिव्यांगजन कल्याण विभाग है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उनको निर्देश दिया है कि वो अपनी अपनी योजनाओं का कैंप लगाएं ताकि वृद्धों को पेंशन बन सके, निराश्रित महिलाओं की पेंशन बन सके, दिव्यांगजनों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र यहीं पे तहसील दिवस में बन सके और एक हेल्थ कैंप के माध्यम से लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी हो सके। इससे एक लोगों के मन में सरकार के प्रति और प्रशासन के प्रति एक अच्छी धारणा आती है और लोगों को एक ही पटल पर उनको अपनी समस्याओं का और उनको अपनी ज़रूरतों का समाधान मिलता है। कब्जे के मामलों का राजस्व और पुलिस की टीम के बीच में जो समझ नहीं हो पाता, तो ऐसे काफ़ी समस्याएं खंडित पड़ी हुई हैं। देखिए थाना समाधान दिवस का एक योजना है, एक प्रक्रिया है जिसमें थाने और तहसील दोनों के ज्वाइंट टीम की आवश्यकता होती है। वहाँ पर थाना समाधान दिवस पर उनको रेफ़र किया जाता है और ऐसा कोई मैटर मेरे सामने नहीं आया है जिसमें किसी प्रकार की कोई समन्वय की कमी हो। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर तहसील और पुलिस जो है वो संयुक्त रूप से उनको टीम भेज के उनका समाधान करेगी। अभी ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आप दे रहे हैं, इसको मैं देख पा के चर्चा करता हूँ। ठीक है।
क्या मामला है आपका, शिकायत इसके लिए आए हैं? खेत का मामला है। पिताजी ने मेरे नाम में खेत कर दिया था। अब ये लोग मुझे मारपीट कर रहे हैं, मेरे कब्जा नहीं दे रहे हैं। कौन लोग हैं? मेरे जेठ और जेठानी, उनके लड़के हैं दो। कब किया दान पत्र, कब हुआ है? 28 मार्च को हुआ है, सन 25 में। 25 में? फिर क्या मारपीट कब हुई है? आपको बर्तन मारपीट मेरी 22 तारीख को भी की है और 23 तारीख को भी की है। किसने की थी? हमारे जेठ जेठानियों ने। आपने थाने में शिकायत नहीं की इसकी? शिकायत की, थाने में भी की, चौकी में भी की, मगर किसी ने सुनवाई नहीं की हमारी। अच्छा, आप बताएंगे कोई दरोगा है? कौन दरोगा, क्या कहता है? वो राजेश दरोगा हैं। वो ये कह रहे हैं कि 10-10 को ले आती हैं, हमें तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिख पाएंगे। ऐसे हर किसी को हम समझा नहीं पाएंगे। बर्तन कहाँ क्या बर्तन है? मेरे बर्तन क्या, कमरा का ताला तोड़ के सारा सामान मेरा बाहर फेंक दिया है और अपना घुस भर दिया, ताला लगा दिया है उन लोगों ने जबरन। आज आपने शिकायत की थी डीएम साहब थाने, क्या बात है? उन्होंने ये कहा है कि इनका देखो, जाके देखो कैसा क्या है, इतना बोल दिया है, इनका कब्जा करवाओ। लेखपाल मौके पे उस दिन एक ही बार गए, फिर दोबारा फिर नहीं गए। लेखपाल का क्या कहना है? लेखपाल का ये कहना है कि वो जबरन लोग हैं, ये अकेले हैं, कर क्या लोगे तुम? आपका खेत कौन जोत रहा है? अभी कोई नहीं, खाली पड़ा। हम जोतने गए तो हमारी मारपीट कर दी। ठीक है।